प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी अवैध हथियार के साथ एक निजी विद्यालय के पास में अंजन थाना अंतर्गत तुरियाबेड़ा में घूम रहे हैं, जिसको लेकर तुरंत ही एक टीम का गठन करके, जिस टीम में मुख्यतः थाना प्रभारी एनजीएम थे, वो टीम वहाँ पर गई और जब वहाँ पर जा कर के उन्होंने छापामारी की तो वहाँ से 2 अपराधकर्मी जो है गिरफ्तार हुए, जिसमें एक का नाम विश्वजीत सिंह उर्फ रॉकी है और दूसरे का नाम राहुल कुमार सिंह उर्फ छोटू है। इन दोनों के पास से कुल मिलाकर के 3 हथियार जो हैं वो बरामद हुए हैं, जिसमें कि रॉकी के पास से 1 देसी पिस्तौल और 3 जिंदा गोली, 1 देसी कट्टा, और दूसरा व्यक्ति जो राहुल कुमार सिंह है उसके पास से 1 देसी पिस्तौल और 3 जिंदा गोली जो है बरामद हुई है। उनके पास से मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भी मिला है और ये पूरी तरीके से अवैध हथियार थे, क्योंकि इनका कोई कागजात इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन दोनों के संदर्भ में जब और विस्तृत पूछताछ की गई, गहनता से छानबीन की गई, तो यह मामला भी संज्ञान में आया कि 29 मार्च को एक हवाई फायरिंग की घटना को तुरियाबेड़ा में ही अंजाम दिया गया था, जिसमें ये दोनों अपराधकर्मी ही जिंदा गोली जो है बरामद हुई है। उनके पास से मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भी मिला है और ये पूरी तरीके से अवैध हथियार थे, क्योंकि इनका कोई कागजात इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन दोनों के संदर्भ में जब और विस्तृत पूछताछ की गई, गहनता से छानबीन की गई, तो यह मामला भी संज्ञान में आया कि 29 मार्च को एक हवाई फायरिंग की घटना को तुरियाबेड़ा में ही अंजाम दिया गया था, जिसमें ये दोनों अपराधकर्मी ही शामिल थे और इन्हीं हथियारों का उपयोग उसमें उस घटना को करने में किया गया था। मुख्यतः लव कुश वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके साथ इन लोगों का पिछले कुछ दिनों से झमेला चला आ रहा था, जिसके कारण इन लोगों ने वहाँ पर उसको धमकाने के लिए फायरिंग की घटना को, हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था और इस संदर्भ में इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। अगर हम पूर्व से आपराधिक इतिहास की बात करें तो पूर्व में भी ये मारपीट के मामलों में ये आरोप पत्रित रहे हैं और कुछ एक गैंग से भी इनका संबंध पहले रहा था। अभी वर्तमान में ये लोग खुद से अपना एक गैंग स्थापित करने की कोशिश में थे और इसी कारण से इन हथियारों का भी इन लोगों ने एक तरीके से 3 हथियार अपने पास जुटाए भी थे और लोगों को चमकाना, धमकाना और उसके माध्यम से पैसे को एक्सटॉर्ट करने के प्रयास में थे ये लोग। लेकिन पुलिस की तत्परता से ये लोग गिरफ्तार हुए हैं और इस प्रकार की कोई भी जो कार्रवाई करने की कोशिश करेगा, कोई भी अपराधकर्मी, पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।